अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। एक तो जो मखसूस नशिस्तों की एक फहरिस्त हमारे सामने आई थी नून लीग की, पंजाब असम्बली की, कौमी असम्बली की, उस पर बात करते हैं कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसकी पर्ची पर आया हुआ है, कौन जेन्युइन वर्कर है जो अपना जिसका हक बनता था कि उसको खसूसी नशस्त मिले असम्बली के अंदर। तो एक तो हम इस पर बात करते हैं। दूसरा, मरीम नवाज साहिबा को एक ऐसे हल्के की तलाश है जहाँ पर उनका PTI का कोई तगड़ा उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल ना हो। अब इस सिलसिले में उन्होंने लाहौर छोड़कर एक और शहर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन वहां पर भी तहरीक इंसाफ का एक खिलाड़ी उनके पीछे जा खड़ा हुआ है, या उनके आगे आन खड़ा हुआ है, यूं आप कह लें। तो ये क्या मामला है। और इसके अलावा एक चीज़ जो ट्रैवलिंग के शौकीन लोग हैं उनके हवाले से मैं उनके लिए एक मैसेज है, वो मैं ज़रा वीडियो के आखिरी हिस्से में वो ज़रूर देख लीजिएगा, 2 मिनट का है। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो इसके अलावा ज़रा शुरू कर लेते हैं बात को मखसूस नशस्तों पर। ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं उनमें देखिए हमारे सामने जो है वो एक इब्तदाई लिस्ट आई नून लीग की तरफ से 20 लोगों की कौमी असम्बली के लिए। अब ये 20 लोग कौन हैं, पहले तो आपके जहन में होना चाहिए। और इसी तरह से 33 नशस्तें जो हैं वो सूबाई असम्बली की 33 की एक लिस्ट हमारे सामने आई हुई है पंजाब से नून लीग की तरफ से। अब आप जानते हैं कि जो जितनी ज़्यादा सीटें जीतता है उसको उसी प्रोपोर्शन से सीटें मिलती है। जैसे पंजाब में 371 कुल सीटें, तो उनमें से 297 सीटों पर तो इलेक्शंस होते हैं, 297 जनरल सीटें, और इनमें 66 ख़वातीन की नशस्तें हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको 371 में से 50% सीटें मिलती हैं तो आप हुकूमत बना पाते हैं, और अगर 50% सीटें आपको मिल जाती हैं तो आपको उसी प्रोपोर्शन से खसूसी नशस्तें, जो ख़वातीन की खसूसी नशस्तें हैं, वो भी 50% मिल जाती हैं। यानी 66 में से 33 नशस्तें आपको मिल जाएंगी अगर आप सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होते हैं। अगर आप किसी भी असम्बली में जिसमें आपको सादा अक्सरियत के लिए हाफ सीटें चाहिए होती हैं, अगर अब वो आप हाफ अचीव अपनी पार्टी की तरफ से कर लेते हैं तो आपको मखसूस नशस्तों में से भी हाफ मिल जाती हैं, और आप उन हाफ में जो है वो अपने लोगों को बना लेते हैं, MNA बना लेते हैं या MPA बना लेते हैं। तो इसी तरह से अब जो लिस्ट हमारे सामने आई है PMLN से, उसमें नंबर 1 जो प्रायोरिटी दी गई है वो ताहिरा औरंगज़ेब को दी गई है। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा जो हैं ये आप जानते हैं कि मरीम औरंगज़ेब की वालदा हैं, और ये पहले भी MNA थी। दोबारा इनको नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखा गया है ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा को। दूसरे नंबर पर शाइस्ता परवेज़ हैं। शाइस्ता परवेज़ जो हैं ये भी नून लीग की जो है वो बड़ी अहम मेंबर हैं, और अली परवेज़ मलिक की वालदा और मरहूम परवेज़ मलिक की अहलियाँ हैं। और शाइस्ता परवेज़ मलिक ने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा था जब उनकी अपने शौहर की वफ़ात के बाद, और ये वहाँ से जीत भी गई थी। तो शाइस्ता परवेज़ मलिक जो हैं इनको नंबर 2 पर रिजर्व सीट में रखा गया है, बावजूद इसके कि इन्होंने कौमी असम्बली के हल्के NA 127 से अपने कागजात भी जमा कराए हैं। तो शाइस्ता परवेज़ मलिक ने जहाँ पर एक तरफ कागजात जमा कराए हैं, वहीं पर कौमी असम्बली में भी इनको रिजर्व रखा गया है। यानी ये पहले इलेक्शन लड़ेंगी, अगर इलेक्शन नहीं जीत पाती तो फिर ये कौमी असम्बली की मेंबर तो बन ही जाएंगी मखसूस नशस्त पर। जीत जाती हैं तो ये मखसूस नशस्त किसी और को मिल जाएगी, नीचे से किसी को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर मरीम औरंगज़ेब को रखा गया है। चौथे नंबर पर नुज़हत सादिक हैं। ये नुज़हत सादिक जो हैं ये बेसिकली ये बहुत अमीर खातून हैं, और 2000 से तकरीबन ये पार्टी के साथ हैं। 2 मरतबा इनको MNA बनाया गया है, 2 मरतबा ये सेनेटर रह चुकी हैं, ये करंट सेनेटर भी हैं, इस वक्त भी ये सेनेटर हैं। और जैसे ही ये सेनेटरशिप उनकी मुकम्मल हो जाएगी, तब तक इलेक्शन होंगे, तो वो सेनेटरशिप छोड़ के इलेक्शन पे इस पर आ जाएंगी, सेनेटरशिप छोड़ देंगी और MNA बन जाएंगी। तो इनकी बेगम कुलसूम साहबा से भी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, और बच्चे जो हैं नवाज शरीफ के वो इनको आंटी नुज़हत कहते हैं। तो ये बड़ी पुरानी एक किस्म के पार्टी के साथ चली आ रही हैं, लेकिन काफ़ी अमीर खातून मानी जाती हैं। इसके अलावा जो है वो नुज़हत सादिक के अलावा मुसर्रत आसिफ ख्वाजा हैं। ये ख्वाजा आसिफ की अहलियाँ हैं। मुसर्रत ख्वाजा ये ख्वाजा आसिफ की अहलियाँ हैं। सीमा जिलानी जो हैं ये भी एक पुरानी पॉलिटिकल वर्कर हैं नून लीग की, और 1999 में जो लोग नवाज शरीफ के लिए, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बाहर निकले थे सबसे पहले एहतजाज करने के लिए और बाहर आकर प्रोटेस्ट करते थे, तो ये जो सीमा जिलानी थी ये उन ख़वातीन में से एक थी, और उनमें से पेश थी। तो उनकी इसी कुर्बानियों के लिए सीमा जिलानी को जो है वो अब तक नून लीग उसका रिगार्ड करती है, और करना भी चाहिए।
और ये एक सेल्फ मेड खातून मानी जाती हैं और यानी पार्टी में आप समझिए कि अपनी पॉलिटिकल एफर्ट्स के नतीजे में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो ये सीमा जिलानी जो है नंबर 6 पर इस लिस्ट में ये हासिल करने में कामयाब हुई हैं। इसके अलावा शिजा ख्वाजा हैं, ये आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ की भांजी या भतीजी ये भी शिजा ख्वाजा, वो भी दोबारा एमएनए, पहले भी एमएनए रही हैं और एक मरतबा फिर इनका एमएनए की लिस्ट में नाम आ गया है। फिर हैं जी रुमीना खुर्शीद आलम। ये रुमीना खुर्शीद आलम, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और रुमीना खुर्शीद जो है ये पहले मसीही सीट पर जो है वो मखसूस नशस्त पर, यानी जो मसीहियों की मखसूस नशस्त होती है, माइनॉरिटीज़ की मखसूस नशस्त होती है, उसमें ये बनी थी एमएनए। लेकिन फिर ये ईसाईयत छोड़ के मुसलमान हो गई थी और जब ये मुसलमान हुई तो इनकी फैमिली ने इनको छोड़ दिया, इनके बच्चों तक ने इनको छोड़ दिया, इन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त काटा। और नून लीग इनका बहरहाल रिगार्ड करती है कि इन्होंने जो है वो इनके बच्चे छोड़ गए लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी और इनको फिर अब इसमें शामिल किया गया है। ये वैसे भी कानून साजी के हवाले से काफ़ी भागदौड़ करती हैं, कमेटियों में काफ़ी एक्टिव रहती हैं और काफ़ी यानी पढ़ने लिखने वाली खातून मानी जाती हैं रुमीना खुर्शीद। तो इनको भी मैं समझता हूँ कि खैर नून लीग ने ये अच्छा नाम शामिल किया, जहाँ पर बीच में पर्चियाँ भी हैं, ख्वाजा आसिफ की अहलिया भी शामिल हैं, तारिक फ़ातमी की अहलिया भी शामिल हैं, फिर जो है वो शिजा भी हैं। तो वहाँ पर ये जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको भी जगह दी गई है। अच्छा, इसमें बड़ा मज़े की चीज़ें हैं कि साथ साथ जो मुनहरिफ ख़वातीन हैं उनको भी जगह दी गई है। जैसे वजिया कमर है, वजिया कमर आप जानते हैं पीटीआई से मुनहरिफ हो गई थी और नून लीग की छत्र छाया में आ गई थी। ये वो जो सिंध हाउस में जो लोग सारे इकट्ठे किए गए थे ये उनमें से एक थी। तो ये जो खातून वजिया कमर हैं इन्होंने भी तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दिया था उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी और तहरीक अदम एतमाद में इन्होंने दूसरी जमातों का साथ देने का फैसला किया था। तो वजिया कमर जो हैं ये अब मखसूस नशस्त पे नंबर 9 पर रखी गई हैं। यानी उस वक्त ताहिर इनसे वादा किया गया था कि अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम आपको मखसूस लोगों की नशस्त में शामिल करेंगे। तो वादा आज निभा दिया गया है। इसी तरह से नंबर 10 पे ज़ेब जाफ़र हैं। ज़ेब जाफ़र जो हैं ये चौधरी जाफ़र इकबाल की बेटी हैं। चौधरी जाफ़र इकबाल जो गुजरात वाले चौधरी जाफ़र इकबाल हैं ये वो नहीं हैं, ये जनूबी पंजाब वाले चौधरी जाफ़र इकबाल हैं, उनकी साहबजादी ज़ेब जाफ़र हैं। और ज़ेब जाफ़र जो हैं ये भी पार्टी में इनका ख़ानदान भी काफ़ी पुराना है। किरण डार जो हैं वो लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक की सिफारिश पर जो पार्टी में आई हुई हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक की सिफारिश पर इनको पहले भी लाया गया था और अब ये एमएनए की मखसूस नशस्त पर लाई हैं। तो ये बेसिकली पर्ची हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की, किरण डार। अच्छा, इसी तरह से अनूश रहमान है। अनूश रहमान तो आप जानते ही हैं मरीम नवाज़ की राइट हैंड है, लंदन में सारे मामला देखती थी, अब लंदन से नवाज शरीफ साहब के पास साथ वापस आ गई हैं। तो अनूश रहमान खान को भी एमएनए बनाने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा ज़हरा वदूद फ़ातमी हैं नंबर 13 पर। ज़हरा वदूद फ़ातमी ये तारिक फ़ातमी की अहलियाँ हैं और इनका भी नाम शामिल किया गया है। नंबर 14 पे आसिया नाज तनोली हैं। आसिया नाज तनोली जो है इनके साबिक एमएनए हैं, इनके शौहर फ़याज़, यानी ये ख़ुद साबिक एमएनए रही हैं और इनके शौहर फ़याज़ तनोली मुस्लिम लीग नून के सदर हसन अब्दाल के रहे हैं। और ये चौधरी निसार इनको बेसिकली पार्टी में लेकर आए थे और चौधरी निसार के ये बहुत करीब मानी जाती थी। लेकिन जब चौधरी निसार नून लीग छोड़कर गए तो नून लीग ये समझते थे कि चौधरी निसार के साथ चली जाएंगी क्योंकि उनके साथ ही आई हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी से बेवफाई नहीं की और ये पार्टी के साथ खड़ी हो गई। चौधरी निसार का साथ इन्होंने छोड़ दिया लेकिन पार्टी के साथ ये खड़ी हो गई। तो जब ये पार्टी के साथ खड़ी हो गई तो फिर पार्टी ने इनका काफ़ी रिगार्ड किया और सोचा कि चूँकि ये पार्टी के साथ खड़ी रही हैं तो इसलिए इनको भी हम जो है वो उसमें शामिल करेंगे एमएनए की लिस्ट में। तो ये जो आसिया नाज तनोली हैं इनको भी इसमें शामिल किया गया है। फिर सबा सादिक हैं। सबा सादिक आप जानते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो है वो चेयरपर्सन भी रही हैं, काफ लीग में चली गई थी, एमपीए हो गई थी काफ लीग से उस वक्त और मिनिस्टर भी रही हैं। गालिबन इनके पास कोई मिनिस्ट्री भी थी जो कोई सोशल वेलफेयर या इस तरह की उनके पास मिनिस्ट्री भी रही है और फिर ये नून लीग में आ गई। तो सबा सादिक को नंबर 15 पे रखा गया है। फिर फराह नाज अकबर, शहनाज सलीम, मुनीज़ा इकबाल, इफ़्फ़त नईम, तमकीन अख्तर न्याजी, इनमें से भी आप जानते हैं ज़्यादातर लोग पहले रह चुके हैं। तो ये नून लीग ने 20 लोगों की जो लिस्ट दी इब्तदाई, उसमें इब्तदाई क्या बल्कि ये 20 लोगों की जो लिस्ट हमारे सामने आई है उसमें ये ख़वातीन शामिल हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो रिज़र्व सीट्स हैं उसको रोक लिया गया है। उसको इसलिए रोक लिया गया कि जनाब ये तो पार्टी का चेयरमैन जारी करता है, तो चूँकि तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी चेयरमैन है ही नहीं,
इमरान खान भी पार्टी चेयरमैन नहीं है और बैरिस्टर गौहर भी पार्टी चेयरमैन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी के हैं ही नहीं, चेयरमैन ही नहीं है, तो मखसूस नशस्तें भी नहीं मिलेंगी या उनकी लिस्ट रोकी हुई है। तो अगर कल को फैसला हो जाता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल कर लिए जाते हैं, बल्ले का निशान मिल जाता है, तो फिर ये जो पीटीआई की पार्टी लिस्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन का प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ की जीतने वाले उम्मीदवारों की तनासुब से जो नशस्तें उनका हक बनता है, मखसूस नशस्तें, वो भी उनको ना दी जाएँ, क्योंकि पार्टी ही नहीं होगी। फ़र्ज़ करें आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे, जब पार्टी नहीं होगी तो पार्टी की मखसूस नशस्तें कैसे होंगी? आज़ाद उम्मीदवारों की तो मखसूस नशस्तें ख़वातीन की नहीं होती ना, वो तो पार्टी की होती हैं। तो ये पार्टी की मखसूस नशस्तें भी दूसरों को मिल जाएंगी। कुछ इस तरह का प्लान इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है। इसी तरह से जो प्रोविंशियल असम्बली है उसमें भी ज़किया गालिबन ये वही ज़किया खान, वो जो बड़ी उम्र की खातून मिनिस्टर भी रही हैं, ये वही हैं ज़किया खान। और फिर इशरत अशरफ हैं। इशरत अशरफ जो हैं ये भी शहबाज शरीफ के काफ़ी करीब रही हैं, इशरत अशरफ, और ये खुसूसी निस्बत पर पहले भी एमपी रही हैं, शहबाज शरीफ की एडवाइज़र भी रही हैं। इसी तरह से तहमीना दौलताना हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, अज़मा बुखारी हैं, हिना परवेज़ भट्ट हैं, सलमा सादिया तैमूर हैं, राहिला खादिम हुसैन हैं, बुशरा भट्ट हैं, सलमा भट्ट हैं। तो ये सारे लोग भी जो है वो सूबाई असम्बली की नशस्तों पर डाले गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा इस बात पर कि मरियम नवाज़ को कहाँ से जो है वो इलेक्शन, एक और सीट वो ढूंढ रही थी कि उनको एक ऐसी जगह पर भी इलेक्शन लड़ लें। सरगोदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है नून लीग का, कि वहाँ पर काफ़ी इनकी असर रसूख है नून लीग का सरगोदा में। तो नून लीग ने PP80 से मरियम नवाज़ को लड़ाने का फ़ैसला किया और मरियम नवाज़ सरगोदा में PP80 से उन्होंने कागजात जमा कराए हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनकी शूमी किस्मत कही है कि तहरीक इंसाफ के भी एक मेन स्ट्रीम के अब लॉयर बन गए हैं, या लीगल टीम के इमरान खान के नईम हैदर पंचोता। तो नईम हैदर पंचोता ने भी इसी हल्के से कागजात जमा कराए हैं। तो यहाँ पर मरियम नवाज़ का मुकाबला नईम हैदर पंचोता के साथ होगा। तो अगेन ये एक टफ़ फाइट बन गई है सरगोदा में। अगर यहाँ पर कोई तगड़ा उम्मीदवार ना होता तो शायद ये इतनी टफ़ फाइट यहाँ पर ना होती। ये जो कागजात छीने मीने गए हैं पिछले दिनों में, और उस पर जो नून लीग के हामी समझे जाने वाले लोग हैं वो भी सोचने में मजबूर हो गए हैं कि यार ये क्या हरकत है, ये कागजात तो कम से कम नहीं छीनने चाहिए, ये बिल्कुल जीत नून लीग की बदमज़ा हो जाएगी। अब इस पर सलीम बुखारी साहब ने मशवरा दिया है, वो कहते हैं कागजात ना छीनें, इनके कागजात जो हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स वो रिजेक्ट करवाएं, ये बेहतर हल है। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा है। मैं समझता हूँ कि ये कोई किसी का बेवकूफ़ाना फैसला है कि आप लोगों से उनके पेपर छीन लें, और भैया आप पेपर रिजेक्ट करा देना। अगर आपने कार वारदात डालनी है आप रुकवा दें, उसमें 50 इतराज़ निकाल लें, आप उसको। तो ये थे जी सलीम बुखारी साहब, और जो इनका ख्याल है कि कागजात जो हैं वो रिजेक्ट करवाएं, वो बेहतर हिकमत अमली है बजाय इसके कि कागजात छीने जाएं। तो चलिए, मेरा ख्याल है ये भी अब अगला मरहला यही है कि नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट करवाया जाए। आखिर में वो जो मैंने शुरू में कहा था कि आप जो ट्रैवलिंग के शौकीन लोग हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़रा ये मैसेज मैंने रिकॉर्ड करवाया था 2-3 दिन पहले, तो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, ये ज़रा सुन लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान हूँ। आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं और मेरे करंट अफेयर्स के शोज मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा यह है कि इंसान 2 चीजों से सीखता है। एक तो वो बुक रीडिंग से सीखता है और दूसरा वो ट्रैवलिंग से सीखता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करने से वो सीखता है। इसी बात के पेश नजर मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रैवल करूं। मैंने पाकिस्तान का तो कोना खुदरा देखा हुआ है, सहरा भी देखे हुए हैं, पहाड़ भी देखे हुए हैं, समंदर के बीच में भी मैं गया हुआ हूं। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर्स को स्टडी किया हुआ है, उनको देखा हुआ है। और इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की भी मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मुल्कों में जाया जाए, मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स को देखा जाए, मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिला जाए, और इससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है। और गोरा तो करता ही है कि जो कुछ कमाता है वो सारा कुछ उठा के और उसको ट्रैवलिंग पे खर्च कर देता है। मैं बाहर जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए होते हैं घूमने फिरने के लिए। वो क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, पैसे जमा करते हैं, सयाहत करते हैं। तो उनकी जिंदगी का तो खैर मकसद ही है, क्योंकि उन्होंने तो ना बच्चे पालने हैं, ना उनकी और कोई जिम्मेदारियां, ना उन्होंने घर बनाने हैं, ना उन्होंने प्रॉपर्टियां जमा करनी है। तो हमारे तो ये मसाइल भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अपने ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ जो आपकी इनकम है
उसको आपको जरूर अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करना चाहिए, और इसीलिए मैं करता हूं। तो मैं अभी जा रहा हूं 4 मुल्कों के एक ट्रिप पे, और ये जो है वो श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 4 मुल्कों का एक ट्रिप है, जो कि जिस ग्रुप के साथ मैं जा रहा हूं उनका राब्ता नंबर भी यहां पर मौजूद है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं वो मुझे इस ट्रिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। 21 जनवरी से ये 10-11 दिन का ये ट्रिप है जो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो यकीनन बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा मजा आएगा मुझे भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी ये ट्रिप बहुत अच्छा रहेगा।